हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर रेंजर 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, वीडियो के लिए लेट हो गया, सॉरी। आपको पता ही है कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है और अभी थोड़ा सा आराम हुआ है, तो मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबरों का और अपने व्यूअर्स के लिए भोलेनाथ से मैं प्रार्थना कर लूँ। तो हम अब आज देखने वाले हैं कि भोलेनाथ, अभी जैसे आपको पता है कि अभी आखिरी सावन का आखिरी सोमवार आने वाला है, तो हम ये देखेंगे कि भी जाते जाते भोलेनाथ अपने भक्तों को क्या देकर जा रहे हैं और उनका कौन सा दुख हर हर महादेव जिस तरह से उनको बोला जाता है, वो आपका कौन सा दुख हर रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा। और थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने इतना कोऑपरेट किया, मेरे को इतना टाइम दिया, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से कृपा मांगती हूँ, उनसे दया मांगती हूँ आप सब लोगों के लिए कि वह आपकी मनोकामना को पूरा करें और हम लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे। तो साथियों, अब हम देखने वाले हैं कि भोलेनाथ जाते जाते आप क्या देने वाले हैं। सावन के सोमवार में आपकी पूजा का फल आपको क्या मिल रहा है, तो देखते हैं यहाँ पर। बताइए भोलेनाथ प्लीज करिए, आप मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइब को क्या देने वाले हैं। मेरी इंट्यूशन कह रही है कि भोलेनाथ कह रहे हैं कि जब कोई उनको पिता रूप में बसता है तो बच्चों को माँ बाप से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, माँ बाप खुद ही दे देते हैं। ये रहा कार्ड 6 ऑफ कप, बहुत अच्छा कार्ड आया है। और अगर आपको आवाज़ कम लग रही होगी, जैसे कि आपको पता ही है तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो सॉरी, आप लोग ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा प्लीज़। तो मैं रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। जो भी कोई अपनी कर रहा है, साइड से जो वॉइस आ रही है प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा आप सब लोग, और रीडिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज मेरे बाजू में ना फंक्शन है। वो जो अम्मा जी ख़त्म हो गई थी, उनकी आज उनके ब्राह्मण है आज, इसके लिए थोड़ा सा चहल पहल हो रही है बाजू में। तो साथियों, यहाँ पे जिस तरह से हमने पूछा था कि भोलेनाथ हमको आखिरी सोमवार में क्या देने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, जाते जाते हमको क्या देने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद में फिर गणपति का सीजन आ गया। गणपति जी जो कि उनके पुत्र हैं, विघ्नहर्ता। तो इस समय में जैसे आपको पता ही है कि जगत के पालनहार आराम करने के लिए चले जाते हैं चतुर्मास में, तो ये डिपार्टमेंट आ जाता है भोलेनाथ के हाथ में। तो भोलेनाथ को अभिषेक बहुत प्रिय है। आप लोग जैसे भी करते आ रहे हैं, जिस तरह से भी आपका विधि विधान है, आप वैसे ही करते रहें। और साथ ही यहाँ पे है कि भी जिन लोगों के साथ में बहुत धोखे हुए हैं, जिन लोगों के ऊपर पितरों का कष्ट था, या जिन लोगों की मेहनत का फल जिनको नहीं मिल रहा था, जिनके साथ में बार बार धोखे हो रहे थे, ऐसे हालातों में से आपको थोड़ी सी निजात मिलेगी। भोलेनाथ कह रहे हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपको अब तो संभल जाना चाहिए, अब तो आपको लोगों की पहचान हो जानी चाहिए कि जब बार बार पूजा में, पाठ में, सत्संग में, किसी भी
स्पिरिचुअल रीडिंग में जब आप सुनते हैं कि कोई किसी का नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप फिर वही रास्ता अपनाते हैं तो देखो तकलीफ तो होने ही वाली है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास करना, किसी से ज़्यादा उम्मीद रखना हमेशा ही कष्टदायी होता है। भगवान ही अपने थे, भगवान ही अपने हैं, भगवान ही अपने रहेंगे। वो चाहेंगे तो किसी के मन में जाके बैठेंगे तो कोई आपकी मदद करेगा। वो चाहेंगे तो आप सब कुछ अचीव कर पाएंगे। आप चाहेंगे तो आप उसके बताए हुए रास्ते पे चल पाएंगे। आप चाहेंगे तो आपके लिए अबंडेंस के सारे रास्ते खुलेंगे। वो चाहेंगे जब भी आप अपनी और दूसरों की रक्षा कर पाओगे। आपका मन साफ रहेगा तो उनकी ब्लेसिंग आपके साथ में रहेगी, लोग बाग आपकी सुनेंगे और आप अपने और दूसरे के हक की लड़ाई लड़ सकेंगे। तो इसके लिए भगवान के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, चाहे इंडिया हो, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, कुछ भी हो, मैं हमेशा आपसे यही एक बात कहती हूँ कि डॉक्टर भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं, आखिर में वो भी यही कह देते हैं कि भगवान के भरोसे है। ठीक है जी। और आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्ड यहाँ पे आए हैं मेजर अरकाना के, और माइनर अरकाना के जो भी कार्ड हैं वो भी एकदम भारी कार्ड आया है। और यहाँ पे तो 10 ऑफ कप भी आया है और 10 ऑफ पेंटिकल भी आया है कि जो जैसे गीता में लिखा है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। इसको मैं श्री कृष्णा की एनर्जी से रेजोनेट करती हूँ कि आप अपना कर्म करो, हर तरह का उसमें बुद्धि लगाओ, केवल इतना ध्यान रखो कि आपके द्वारा किसी दूसरे का अहित ना हो। मन को साफ रखें, अपने फर्ज को पूरा करें, दान पुण्य करें, भगवान पर विश्वास करें, कुछ समय अपने आप को एकांत में लेके जाएं, अपनी कार्य प्रणाली के ऊपर ध्यान दें कि आप कर क्या रहे हैं। क्या आपका सब जगह बोलना सही था? क्या आपने जो भी कुछ काम किया है, मदद करी है किसी की, वो उसका आधार क्या था, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। और साथ में सावधानी ये करनी है आपको कि ऐसे लोगों से बच के रहना है जो कि आपको हमेशा परेशान करते हैं, आपको हमेशा इस इल्यूजन में फंसाए रखना चाहते हैं कि आप कभी अपने बारे में सोच ही ना सके। जो लोग आपकी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं, आप उन लोगों से दूर रहा करें। मुड़ मुड़ के देखने से भी आपको क्या मिला है, क्या मिला है? तो धोखेबाज लोगों की तरफ मुड़ के देखने की क्या जरूरत है? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आपको अभी समझ में आएगा। इसने इतना आपका दिल तोड़ा है कि आपको अब निकलना पड़ रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे खुश हो रहा है कि इसका यहाँ पे प्लान पक्का हो गया, प्लान इसका सक्सेसफुल हो गया आपको होपलेस करने का। तब आप देख रहे हैं फिर भी इसकी तरफ, आप इसकी तरफ देखिए मत। आपको इस एनर्जी की तरफ देखना ही नहीं है। अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने डिसीजन को आपको मजबूत करना है। इन लोगों से आपको बाउंड्री सेट करनी है। आप एकांत में जाइए, सोचिए आपने अब तक क्या किया है। ये जो अगर आपके साथ में हुआ है कि आपका कर्म था या आपकी पनिशमेंट थी, ये क्या था, आपको सोचना पड़ेगा। जैसे ही आप सोचेंगे आपके सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। भोलेनाथ कह रहे हैं जब हम अपने कर्मों में सुधार लाने लगते हैं, श्री कृष्ण का यही आदेश है, जब हम अपने कर्मों को सुधार लेते हैं और अपने आप को टाइम टेबल के हिसाब से चलाते हैं तो हमारा सब कुछ सही होता है। सब कुछ सही होता है। समय पे खाना, समय पे पीना, समय पे तो अपने आप को सही रूटीन में लेके आना ही हमारी प्रगति का राज है। देखो ना, तो जैसे यहाँ पर डेक ऑफ कार्ड था हमारा, ये रहा 6 ऑफ कप। आपके पास में
सब कुछ होगा, घर की खुशियाँ, सब कुछ होगा। आपको खुशियाँ मिलने पर ज़्यादा फूल के बैठना नहीं है। 9 ऑफ कप का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी ऐसी बनी रहे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रहा 10 ऑफ कप। अगर आप चाहते हैं आपकी ये एनर्जी बनी रहे तो आपको फूलना नहीं है, घमंड में नहीं आना है, आपको हम्बल रहना है। आपको ये सोचना है, जैसे ये स्टोन के सिंहासन में बैठा है, आपको समझना है कि ये मेरे को कुछ भी आसानी से नहीं मिला है, तो इसके लिए इसकी सेफ्टी और इसकी क्रिएटिविटी आपको बढ़ा के रखनी है। आपको अपने आसपास का वातावरण खुशहाल रखना है, और जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं उन्हीं लोगों की सोबत में आपको रहना है। आपको कुछ यात्राएं भी करनी है ताकि आपका मूड फ्रेश रहे। और तिहाई में आपको सोचना है इस विषय में कि आगे क्या करना है, प्लान बनाना है, और सोचना है कि ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। समझे जी? सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं, इसके ऊपर आपको हिम्मत के साथ में वो करना है, सामना। ये थे हमारे डेक ऑफ कार्ड। तो हम यहाँ पे सोल कार्ड से देख लेते हैं कि सोल क्या कह रही है आपकी। सोल मतलब सोल कौन होती है? आत्मा ही परमात्मा होती है। तो लास्ट में भोलेनाथ आपको सोमवार के जो भी आपने पूजा पाठ करी है उसमें आपको क्या देके जा रहे हैं? ये है 3 ऑफ कप। जैसे मैंने बोला था सेलिब्रेशन आ रहा है, तो आपको खुश रहना है। खुश रहेंगे जब भी आपको आगे का रास्ता दिखाई देगा। 2 ऑफ पेंटिकल, आपको अपना बैलेंस नहीं खोना है, आपको अपना बैलेंस बना के रखना है। और है किंग ऑफ वाटर, आपको फर्जी लोगों से बच के रहना है। लास्ट गाइडेंस देख लेती हूँ, यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड। आपको अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है। जो लोग आपकी एनर्जी को चुराते हैं, ऐसे वैम्पायर से आपको बच के रहना है। और डेक ऑफ कार्ड क्या है? 7 ऑफ फायर, यानी कि आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी हुई है, ये कृपा बनी रहे। तो आपको जो जो भोलेनाथ ने कहा है वो सब चीज़ों के ऊपर आपको सावधानी बरतनी है। तो ये था हमारा एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो कि भोलेनाथ जाते जाते आपको क्या देके जा रहे हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच इतनी दिनों तक कोऑपरेट करने के लिए। आगे भी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।